कहानी की शुरुआत एक बर्थडे पार्टी से होती है। हमारी कहानी का हीरो, जिसका नाम फ्रेडरिक हसलैंड है, आज उसकी बेटी का बर्थडे है, जिसमें शामिल होने फ्रेडरिक की बहन नीनी हसलैंड भी आई है। तभी एक सायरन बजता है और ये सब लाइट बंद करके बेसमेंट में चली जाते हैं। दरअसल ये सन 1940 का टाइम है और पूरी दुनिया में सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा है और इस समय जर्मनी की सेना नॉर्वे में दाखिल हो चुकी है। फ्रेडरिक नॉर्वे की सेंट्रल बैंक में सेक्रेटरी है। बैंक के गवर्नर को जब पता चला कि जर्मन्स बैंक की तरफ आ रहे हैं तो बैंक में रखे 52 टन सोने को यहाँ से निकालना चाहता है। अगर जर्मन्स ने ये सोना हथिया लिया तो देश की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, तो किसी भी हाल में ये सोना जर्मन्स के हाथ नहीं लगना चाहिए। गवर्नर पूरे सोने को छोटे छोटे कैरेट में पैक करवाता है। अब अपना हीरो फ्रेडरिक भी यहाँ आ गया है। वो उन कैरेट की एंट्री करता और गाड़ियों में लोड करवाता है। तभी उसे फाइनेंस मिनिस्टर का फोन आया। फाइनेंस मिनिस्टर फ्रेडरिक का परम मित्र है। वो कहता, फ्रेडरिक मुझे ड्राइवर की जरूरत है। फ्रेडरिक कहता, तुम्हारा ड्राइवर कहाँ है? मिनिस्टर कहता कि हम देश छोड़ रहे हैं और मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। तो अपना हीरो अपने मित्र को लेने चला गया। गवर्नर ने सोने से भरी गाड़ियों को लिलहैमर सिटी की तरफ भेज दिया। ये है मूवी का एक और मेन कैरेक्टर, जिसका नाम नोडल ग्रीक है। वो एक फेमस राइटर है जिस पर लड़कियां मरती हैं। नोडल यहाँ के आर्मी चीफ के पास जाता है और कहता है, मैं ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने आया हूँ। दरअसल देश में नो मोबिलाइजेशन ऑर्डर है, जिसका मतलब देश का कोई भी नागरिक देश की सेवा में अपना योगदान दे सकता है। और अब सोने से भरी सभी गाड़ियां लिलहैमर पहुंच गई हैं। उन लोगों ने पूरे सोने को एक तिजोरी में रख दिया, जिसका कोड सिर्फ यहाँ के मैनेजर को पता है। फाइनेंस मिनिस्टर ने फ्रेडरिक को एक मिशन दिया कि तुम्हें पूरे सोने को देश से बाहर निकालना होगा और तुम्हारे साथ सेना की एक छोटी टुकड़ी होगी। फ्रेडरिक कहता है कि मेरा परिवार यहाँ है। मिनिस्टर कहता है कि तुम्हारे परिवार को भी देश छोड़ना होगा, क्योंकि अगर जर्मन्स को पता चल गया कि तुम ऑपरेशन चला रहे हो तो तुम नॉर्वे के मोस्ट वांटेड आदमी बन जाओगे। फ्रेडरिक बैंक में जाता और मैनेजर से तिजोरी खोलने को कहता, लेकिन मैनेजर कहता कि तुम हो कौन और तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है। फ्रेडरिक बताता है कि मुझे नॉर्वे के सोने को सुरक्षित बाहर निकालने की जिम्मेदारी मिली है, लेकिन मैनेजर को उस पर विश्वास नहीं है। तो वो कहता है, मैं गवर्नर से पूछे बगैर कुछ नहीं करने वाला, और अभी गवर्नर से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। दूसरी ओर हम गवर्नर को देखते हैं, जिसके पास जर्मन्स आ गए हैं। जब मेजर को पता चला कि सारा सोना यहाँ से निकाल लिया गया है तो वो गुस्से से लाल पीला हो जाता है और गवर्नर से पूछता सोना कहाँ है। तभी उसके छोटे जासूस बताते हैं कि उसने 2 लोगों को लिलहैमर जाने की बात कहते सुना था। मेजर समझ जाता है कि सोना लिलहैमर में है और वे सब लिलहैमर की तरफ निकलते हैं। लिलहैमर में फ्रेडरिक के पास उसकी बहन आ गई है। वो कहती है तुम्हारे इस मिशन में वो उसके साथ जाएगी। फ्रेडरिक बैंक मैनेजर को समझाता है कि जर्मन्स आ रहे हैं और हमें सोने को यहाँ से निकालना है, लेकिन वो नहीं मानता। तभी वहाँ नॉर्वेजियन आर्मी का मेजर अपने ग्रुप के साथ आया। वो फ्रेडरिक से कहता है कि स्टेशन पर ट्रेन तैयार है। फ्रेडरिक मेजर को बताता है कि मैनेजर को मुझ पर विश्वास नहीं है। मेजर उस मैनेजर को बताता, अगर तुमने आर्मी कमांडर का आदेश मानने से इनकार किया तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी। मेजर की धमकी से मैनेजर दरवाजा खोलने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन मैनेजर लॉक के कॉम्बिनेशन का 1 नंबर भूल गया और वो बार बार यही गलती कर रहा था। तभी मेजर कहता है, जर्मन्स जल्द यहाँ आ जाएंगे, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें तिजोरी उड़ानी होगी। और भी तिजोरी पर माइंस लगाते हैं, लेकिन मैनेजर अब भी कोशिश कर रहा है और इस बार वो तिजोरी खोल देता है। वे लोग सोना गाड़ियों में भरकर स्टेशन पहुंचते और पूरा सोना ट्रेन में रखते हैं। मेजर 2 आदमियों को आगे भेजता है जो रास्ते का मुआयना करें। ट्रेन यहाँ से सोना लेकर निकलती है। आगे उन 2 आदमियों को एक जर्मन सोल्जर लटका मिला। वो जिंदा था। उसने उस ड्राइवर पर हमला किया, लेकिन वो मारा गया। धमाके की आवाज से वहाँ पर नॉर्वे के सैनिक आ जाते हैं। उन लोगों ने मेजर को बताया कि जर्मन हवाई जहाज यहाँ निगरानी करते हैं, आपको यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। वे लोग यहाँ से निकलते हैं और एक टनल में जाकर रुकते हैं। वो देखते हैं कि एक जर्मन प्लेन उनके ऊपर ही है। टनल में होने की वजह से ये लोग जर्मन्स की नजर से बच गए। ट्रेन में ईंधन भरकर आगे बढ़े और एक स्टेशन पर रुके, जहाँ पर फ्रेडरिक की बहन उसे मिलती है और वो बताती है कि यहाँ से एल्डेसनेस तक का रास्ता साफ है। वहाँ पर एक क्रूजर है जिस पर हमारे सामान के लिए काफी जगह है। कुछ घंटों में ये सब एल्डेसनेस पहुँच गए। वहाँ पर फ्रेडरिक कैरेट की एंट्री करने लगता। कुछ देर बाद वहाँ जर्मन फाइटर जेट आ जाते हैं। फ्रेडरिक लिस्ट पर एडमिरल
के साइन लेता और वे सब ट्रेन में बैठ जाते हैं। जर्मन प्लेन इन पर लगातार बमबारी करते, जिससे ट्रेन को बहुत नुकसान होता है। कुछ देर बाद जर्मन प्लेन यहाँ से चले जाते हैं और अब ट्रेन भी रुक जाती है। बमबारी से यहाँ के हालात बिगड़ गए थे। मेजर फ्रेडरिक से कहता कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें हर एक कैरेट की एंट्री जरूरी है, तुम्हें ये घायल लोग नहीं दिखते। फ्रेडरिक ये सब देखकर बहुत बुरी तरह डर गया। वो एक भी शब्द नहीं बोल पा रहा। उसकी बहन उसे समझाती, तुम इन लोगों को नहीं दिखा सकते कि तुम्हारी हिम्मत टूट रही है। इसके बाद निनी एल्डसनेस चली गई, उसके साथ नॉर्डल भी था। तब तक फ्रेडरिक ने कैरेट की एंट्री की और उन्हें सही किया। रात को जब नॉर्डल और निनी वापस आए तो उसने बताया, मुझे एक नया मिशन मिला है। गवर्नमेंट देश छोड़ रही है और उन्हें पैसों की जरूरत है। मैं उन्हें मोल्डे में पैसों के साथ मिलूंगी। वो कहती, ब्रिटिशर्स जल्दी तुम्हें संपर्क करेंगे तो तुम टेलीफोन के पास ही रहना। इसके बाद सुबह जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का कॉल आता है, फ्रेडरिक सबको बताता है कि सिर्फ एक जहाज है जो मोल्डे में नॉर्वे के किंग को लेने आ रहा है और उसी में पूरा सोना जाएगा। मेजर गाड़ियों का इंतजाम करवाता है और कहता है कि कैरेट को गाड़ियों में लोड करो, लेकिन फ्रेडरिक कहता हमें कैरेट की एंट्री करनी होगी। यहाँ मेजर और फ्रेडरिक में बहस हो जाती है। तभी नॉर्डल अपनी शानदार स्पीच से सिचुएशन हैंडल कर लेता है। दूसरी ओर जर्मन्स लगातार इनकी तरफ बढ़ रहे हैं। जर्मन्स के यहाँ आने से पहले फ्रेडरिक सारा सोना लेकर यहाँ से निकल जाता है। रास्ते में उनकी एक गाड़ी फंस जाती है। पास में एक फार्म था। नॉर्डल वहाँ से घोड़े लेकर आया और उनकी गाड़ी निकल गई। फ्रेडरिक एक झील के किनारे पहुंचे, जहाँ पर मेजर ने 2 गाड़ियाँ बड़ी बोट द्वारा दूसरी ओर भेज दी हैं। वो कहता फेरी जल्द आने वाली है, अब सिर्फ एक गाड़ी रह गई है। दरअसल ये गाड़ी खराब हो गई है, लेकिन वो दोनों, जो एक ड्राइवर है और एक सेंट्रल बैंक में क्लर्क है, वे इसे ठीक कर लेते हैं और फेरी तक पहुंचते। तभी वहां जर्मन्स आ जाते हैं। वे उन पर गोलियां बरसाते लेकिन बचाव करते हुए यहां से निकल जाते हैं। जर्मन मेजर उन्हें देखता ही रह जाता है। मेजर गुस्से में लेफ्टिनेंट से कहता, मुझे एक प्लेन चाहिए, मैं अपनी आंखों से देखूंगा ये मिशन कैसे कामयाब नहीं होता है। मेजर कहता, मैं उन गाड़ियों को मोल्डे पहुंचने से पहले पकड़ लूंगा। सोने से भरी सभी गाड़ियां मोल्डे पहुंच गई हैं। जर्मन्स ने मोल्डे को जलाकर राख कर दिया है। वे लोग घाट पर पहुंचते हैं। यहाँ पर फ्रेडरिक को निनी मिलती है। वो कहती, तुम्हें जल्दी करना होगा, ये लोग जहाज गवर्नमेंट ऑफ किंग के लिए रोक रहे हैं। फ्रेडरिक ने सोना जहाज में लोड करवाना शुरू किया। 2-3 गाड़ियां खाली हुई थीं। तभी वहां किंग आ जाते हैं। किंग जहाज में चढ़ जाते हैं। फ्रेडरिक अपने मित्र, जो फाइनेंस मिनिस्टर है, जो किंग के साथ जा रहा है, उससे पूछता है 18 टन सोना अभी भी बचा है। मिनिस्टर कहता है, तुम उसे कैसे भी लंदन पहुंचाओ, और चला जाता है। अब वहां जर्मन प्लेन आ जाते हैं जो लगातार उन पर बमबारी करते हैं। फ्रेडरिक निनी के साथ यहाँ की बैंक के दरवाजे को तोड़ता है, जिसमें 8 कैरेट कैश था। वो लोग दरवाजे को एक बड़ी लकड़ी से तोड़ते हैं और कैरेट को बाहर निकालते हैं। यहाँ पर गोलाबारी में उनका एक साथी मारा जाता है। सुबह फ्रेडरिक सोने को गाड़ियों में लोड करके शहर से बाहर निकलते हैं। शहर के लोग भी यहाँ से जा रहे थे। फ्रेडरिक एक छोटे से टांग में पहुँचता, जहाँ पर काफी सारे जहाज थे। फ्रेडरिक उन्हें बताता है कि मैं नॉर्वे की सेंट्रल बैंक से हूँ और ये हमारे देश का सोना है। हमारे पीछे जर्मन्स हैं, आपकी हेल्प चाहिए। जहाज का कैप्टन उनकी हेल्प के लिए तैयार हो जाता है। वे सब मिलकर सोने को जहाज में रखते हैं। वे जहाज को लेकर यहाँ से निकलते हैं। जर्मन प्लेन अभी भी इनके पीछे है। वो प्लेन से इनको ढूंढ रहा है। मेजर इनके जहाज के ऊपर था। वो देखता है यहाँ पर कई जहाज हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता है। तभी वो अपने पायलट से कहता, हम हार गए हैं, और कहता हमें घर की तरफ ले चलो। जब प्लेन चला गया तब फ्रेडरिक सभी साथियों के साथ ऊपर आते और चैन की सांस लेते हैं। उन लोगों ने अपने देश का सोना बचा लिया है। दोस्तों, आज की कहानी के रियल हीरो से आपको मिलवाता हूँ, मतलब उनकी फोटो दिखाता हूँ। तो ए है फ्रेडरिक हसलैंड और ए है उनकी सिस्टर निनी हसलैंड और ए है राइटर नॉर्डल ग्रीक। दोस्तों, ये सच्ची घटना पर आधारित कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही सच्ची घटनाएं आप तक पहुँचाता रहूँ।